हे एवरीवन, मेरा नाम है रुचि और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुकीज़ किसे नहीं पसंद है, बच्चे हों या बड़े, सभी कुकीज़ को खाना बहुत पसंद करते हैं। टी टाइम हो, बच्चों की छोटी मोटी भूख हो, उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, कोई गेस्ट आया तो उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। सो आज हमने बनाई है मेल्ट इन माउथ कुकीज़। ये खाने में बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। आप चाहें तो इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं। ये दो तरह से मैंने बनाई है, जो बीच में है वो सॉफ्ट वाली है, जो साइड में है वो क्रिस्पी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ले लिया मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप करीब रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और उसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने ले लिया यहाँ पे आइसिंग शुगर, या आप नॉर्मल शुगर पाउडर भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप यहाँ पे बटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे इतना फेंटना है कि वो एकदम वाइट और हल्का हो जाए, और अगर शुगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह तो उसे भी आपको काफ़ी अच्छे से फेंट लेना, जिससे इसका कलर इस तरह से दिखने लगे। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा, या जैसा आप क्वांटिटी चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल इसे मैदे से ही बना रही हूँ और इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर डाला है। तो 1 कप मैदा हमने छान लिया है और ये दूसरा कप था। आप चाहें तो आधा आधा क्वांटिटी में ही दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं, मैदा या आटा। तो चलिए अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से और एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो मिक्स करने से पहले हमने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। आप जिस भी फ्लेवर का बिस्किट खाना पसंद करेंगे, कुकीज़ खाना पसंद करते हैं, उस फ्लेवर का यहाँ पे आपको एसेंस यूज़ करना है। तो इसे देखिए एकदम हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने हल्का हल्का मिक्स कर लिया है और अब हम इसे हाथों के हेल्प से मिक्स करेंगे। तो हाथों को अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये देखिए इसे जस्ट कोट हो जानी चाहिए, इस तरह से करना है। फिर इसको हम ना रूम टेम्परेचर में रखे हुए मिल्क की हेल्प से रफ़ डो बनाएंगे, एकदम जैसे हम लोग बालूशाही का बनाते हैं, एकदम रफ़ रहता है वैसा ही। तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा शुगर और ऑयल जो था वो मिक्स हो चुका है। ये देखिए इसे बांधने पे ऐसे बन जा रहा है, इट मीन्स इसका कंसिस्टेंसी क्वांटिटी आपका मिल्क का और घी का ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 4 चम्मच करीब मिल्क यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके जितना इसमें हमें ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। तो पहले 4 चम्मच डाला है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही मिल्क की क्वांटिटी को डालें। इसके बाद मैंने इसे मिक्स करने के बाद 4 चम्मच दोबारा फिर से डाला है और 2 चम्मच मैंने बाद में और डाला। तो टोटल मुझे यहाँ पे 10 टेबल स्पून करीब हमें मिल्क लग गया है। ज़रूरी नहीं है आपको भी उतना ही लगे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। देखिए इस तरह से सॉफ्ट डो होना चाहिए, लेकिन रफ़ होना चाहिए। इसको आपको अच्छे से गूँथना नहीं है, इस तरह से करना है। ये देखिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैटर है, मिक्सचर है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसका आगे हम क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो मैंने एक प्लेन रख दिया है और दूसरे में अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो ये देखिए, आप कोको पाउडर की जगह आपके पास अगर कोई बिस्किट अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच करीब कोको पाउडर का यूज़ किया है। ये टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल स्पून से लेते हैं तो 1.25 चम्मच करीब लगेगा, 1 चम्मच और थोड़ा सा और। तो इसे मिक्स किया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच दूध फिर से डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसी तरह इसको ना हल्का हल्का रफली में मिक्स करना है, गूँथना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा डो यहाँ पे बन के रेडी है। तो इसी तरह से हमने दोनों डो को बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए अब हमें चाहिए होगा एक कवर। आप चाहें तो यहाँ पे फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, या बटर पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको इसमें ऑयल वगैरह लगाने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें हमने इतना सारा ऑयल यूज़ किया हुआ है। हाथों से इसे हल्का हल्का सा फैला लेना है और बढ़िया से इसे हमको बेल लेना है। बेलते टाइम आपको ये याद रखना है कि ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा।
तो आप इस बात का टेंशन ना लें कि कहीं से पतला हो चुका है, कहीं से मोटा, ये चलेगा। अगर कहीं पतले भी हैं, मोटे भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए शार्प ग्लास ले ली है। आपके पास अगर कुकीज़ कटर हो तो आप वो ले लीजिए, और इस साइज़ से हमने इसको कट कर लिया है। तो इसी तरह बचे हुए जितना भी बचता जाएगा ना, हम उसको दोबारा से बेल के इसी तरह से कटिंग करके रख लेंगे। तो जिस तरह से हमने अभी इसे कट किया है, सेम जो हमारा दूसरा मिक्सचर है ना वाइट वाला, उसे भी हम कर लेंगे। देखिए इसे बस हमने इतना मोटा ही रखा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और उसे भी जो वाइट वाला हमने रखा है प्लेन, उसको भी हम बेल लेंगे और बेल के इसी साइज़ में कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों को कट करके रेडी कर लिया है। ओके ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमने दोनों कलर के सर्कल्स बनाए हैं, इसे एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। एक बार वाइट, एक बार चॉकलेटी, अगेन वाइट और अगेन चॉकलेटी। इस प्रोसेस को पूरे बिस्किट में हमें अप्लाई करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे रख लिया है। बहुत ही केयरफुल होकर करना और हल्का सा प्रेस कर देना ताकि ये आपस में चिपक जाएं इस तरह से। अभी ये निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे आगे जब फ्रिज में स्टोर करेंगे थोड़ा देर के लिए ना, तो पूरे सब चिपक जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं, ओवल में कर सकते हैं, जो भी शेप आपको अच्छा लगे। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लीन रैप, और क्लीन रैप में इसे हम अच्छे से रैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएंगे बाद में। फ्रेंड्स, इससे बाद में कुकीज़ का इतना अच्छा शेप आता है, लुक वाइज बहुत ही अच्छा दिखता है। एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऑल पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो देखिए यहाँ पे इसे आपको बहुत ही केयरफुली क्लीन रैप में इस तरह से पैक कर लेना। अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। क्लीन रैप में क्या है, ये इजीली चिपक जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया है मैंने। नहीं है तो फॉइल पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बटर पेपर हो तो उस पर भी कर सकते हैं। तो हम इसे दबाते हुए इस तरह से ऊपर से सील कर देंगे, और सेम प्रोसेस से हम नेक्स्ट पार्ट को भी सील कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे सील कर दिया है चारों तरफ से, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए करीब। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएंगे, जिससे कटिंग करने में इजी हो जाएगा, प्लस आपस में चिपक भी जाएंगी। इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट पे फ्रिज में। तो फ्रिज में हमने आधे घंटे के लिए रखना है, उससे ज़्यादा इसे नहीं रखना है, नहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है। चलिए इसका हम रैपर निकाल देते हैं। तो क्लीन रैप निकालना है, बहुत ही ईजिली निकल जाता है ये। तो इस तरह से हमने सारा क्लीन रैप निकाल दिया है, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से एक बार बनाया ना, तो आप हर बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। इतना लुक देखने में इसका बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो अभी बीच बीच में निकल जा रहे हैं ना, इससे आप डरिए मत, ये खुलेंगे नहीं, कट करने पे ये चिपक जाते हैं। तो चलिए इसे कटिंग करना शुरू करते हैं। ये पार्ट जो है ये वेस्ट नहीं होगा, आप इसे भी बेक कर सकते हैं। सर्कल शेप दे दिए या इसे शेप में बेक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरह से। आपको यहाँ पे आपका जो नाइफ़ है वो शार्प होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बिखर जाएगा। तो इसी तरह से सारे पीसेस को आपको कट करके निकाल लेना है। तो मैंने ये देखिए इतना कट किया है। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस उसको भी कट कर लेंगे डो को। और इस तरह मैंने यहाँ पे ओवन ट्रे में भी कर दिया है, तो और कुछ कढ़ाई में भी। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया है। ये सॉल्ट मैंने कई बार यूज़ किया है, इसीलिए इस कलर का दिख रहा है ये। और उसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया है और इसे प्री हीट होने दिया है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए हमने अपने कुकीज़ को इसमें रख दिया है, और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है आपको यहाँ पे। 25 मिनट के लिए इसे आपको पकने देना है। और सेम हम इसी तरह से ओवन में भी रख देंगे और इसे भी पकने देंगे। ओवन में तो काफ़ी जल्दी पक जाता है, बट टेम्परेचर आपको उसमें भी मेंटेन करके ही रखना है। तो चलिए
तो जिनके पास अवन है वो उसमें कुक कर सकते हैं, जिनके पास कढ़ाई है वो उसमें कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकने के बाद इसका टेक्सचर और लुक कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, सॉफ्ट भी बना सकते हैं और थोड़ा सा हार्ड भी यानी कि क्रंची भी बना सकते हैं। तो अगर सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो जो बीच में रखा हुआ है वो उस कलर का दिखिएगा। अगर क्रंची करना चाह रहे हैं तो एक बार आप कुकीज़ को फ्लिप कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ।